हेलो, आर यू देयर? पूनम जैसे सोते से जाग पड़ी थी। जी ओके डीन, कल आप 2 बजे हमारे चैनल के नोएडा ऑफिस में होगी। कॉल कट चुकी थी पर मोबाइल हाथ में लिए पूनम अब भी सोचो के भंवर जाल में फंसी थी। क्या करें आज या नहीं? चुपके से भेजी गई रिज्यूमे का क्विक रिस्पांस आ चुका था। पूनम इसे अपना गुड लक समझे या पी ने मीडिया के जिस स्याह चेहरे को दिखाया था उसे एक इशारा समझकर इंटरव्यू में न जाए। दूसरी तरफ चंदर को भी उसने एक बोरे में कुछ नहीं बताया था। क्या करे यही सब सोचती वो बाहर छत पर निकल गई। सिगरेट की महक बता रही थी कि पी भी अपनी छत पर है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही पास आती पी बोल पड़ी, क्या हुआ पूनम? एनीथिंग सीरियम? पूनम न चाहते हुए भी उसे सब बताती चली गई। पी ने धुएं की लकीर हवा में उड़ते हुए पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर जैसे खुद ही सब समझते हुए बोल पड़ी, ओ हेलो, तो मेरी कहानी की वजह से परेशान है। अरे यार वो मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब मेरे साथ हुआ था। मेरी प्राथमिकताएं, मेरे उसूल अलग थे। मेरा ऑफिस बॉस, सहकर्मी सब अलग थे, चैनल अलग था। तो इन सबको रिलेट क्यों कर रही है? तेरे साथ इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मेरा विश्वास है। तू राग करेगी यार, जा। पूनम के माथे की लकीरें फिर भी कम नहीं हुई। चंदर को बताना अभी बाकी था। इसके अलावा पूनम जो बिहार से बाहर अभी निकली नहीं थी इस इंटरव्यू को लेकिन सशंकित थी। क्या वो कर पाएगी? अबे यार बस कर सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जॉब नहीं मिलेगी यही ना? मुझे नौकरी से थोड़ी निकाल देंगे। बिंदास जा, जो होगा देखा जाएगा, कहती हुई पी ने दूसरी सिगरेट सुलगा ली। तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। चंदर के आने का समय हो चुका था। पूनम ने आंखों ही आंखों में पी से इजाजत ली। उसकी हड़बड़ाहट देख पी मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी कि यहाँ के सो कॉल्ड शरीर उससे दूर भागते हैं। वो पूनम की छत की तरह से हटकर अपनी तरह आ गई। चंदर को पानी चाय वगैरह देकर पूनम ने धीरे धीरे कल के इंटरव्यू की बात बतानी शुरू की। वो कल 2 बजे नोएडा जाना है, आपकी छुट्टी है ना? चंदर, क्यों नहीं, बहुत दिनों से प्रिया दी बुला रही है। कल ही चलते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। पूनम, प्रिया दीदी? चंदर उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ प्रिया दी के यहाँ जाने की बात कर रही हो ना? वो नोएडा ही तो रहती है, कहता हुआ चंदर टीवी के चैनल खगलेने लगा। पूनम 2 मिनट चुप रही। थोड़ी देर बाद गला साफ करते हुए बोली, हाँ प्रिया दी के यहाँ भी बाद में जा सकते हैं। पर पहले चंदर की सांवलिया नजरें उसकी ओर उठी। ओ दरअसल कुछ दिनों पहले प्रखर चैनल में अपना रिज्यूम मेल किया था, तो कल उसी टेस्ट के लिए बुलाया है, जवाब देती पूनम ने अपनी नजरें नीचे कर ली। पूरी उम्मीद थी कि चंदर मेल की बात छुपाने पर दुखी होगा, नाराज होगा। चंदर ने उसकी ठुड्डी उठाते हुए कहा, नाराज क्यों होंगे? ये तो खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए। तुमने खुद पता किया, रिज्यूमे भेजा और अब कल तुम्हारा इंटरव्यू है। देखना अब अच्छा होगा। पूनम मुस्कुराती हुई बेडरूम में चली गई। उधर बेचैनी से छत पर टहलता चंदर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। रिज्यूमे कब बना लिया? मुझे बताया दिखाया भी नहीं। और किस चैनल में वैकेंसी है, इसे कैसे पता चला?
कहीं वो बगल वाली लड़की से बातचीत तो नहीं करने लगी है। जब खासकर मीडिया के प्रति पूनम का जुनून अब चंदर की समझ में आने लगा। वो होठों से होठों में बुदबुदा उठी। कल देखते ही इतने लोग आते हैं एंकर बनने, कितने बन पाते हैं? वैसे अच्छा ही है इंटरव्यू दे के देख लें। होना जाना तो वैसे भी नहीं है इसका। जब हम करके देहाती लहजे में बात करेगी तो खुद ही छांट देंगे। चंदर अपने अंदर चल रही भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। वो क्या इस प्रकार बेचैन हो उठा है? उसे महज इस बात की तकलीफ थी कि उससे बात छुपाई गई या कहीं ना कहीं उसका पुरुष दम्भ आहत हो उठा था। पूनम उसे आवाज दे रही थी। वो कुनमुनाता हुआ तकिए के अंदर सुर घुसाए जा रहा था। सोने दो यार, आज तो छुट्टी है मेरी, 10 बज गए। कब तक सोते रहेंगे? नोएडा जाना है ना? पूनम उसे झटकरोरते हुए उठा रही थी। चंदर ने बामुश्किल आंखें खोली। सामने खुशबू के महकता पूनम का वजूदा था। टप टप बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। सहसा ही चंदर का दिल बेईमान हो उठा। इससे पहले कि वो पूनम को अपनी अंकवारी में भरता, वो खिलखिलाती हुई दूर हो गई। क्या यार? चंदर ने रुआसी आवाज निकाली। सफेद लखनवी लंबी कुर्ती और सफेद चूड़ीदार पैजामे के ऊपर सिल्क का लाल दुपट्टा डाले पूनम गजब ही खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर से उठने से पहले चंदर ने आंख बंद भर कर उसे देखा और फिर एक कोशिश की, जाना जरूरी है। पूनम की संस्काशिक आंखों में एक साया सा लहरा गया। चंदर हंसते हुए बाथरूम की ओर चला। अरे यार, मजाक कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ही निकल चलेंगे तुम्हारे नोएडा के लिए। पूनम मुस्कुरा उठी। वो नोएडा सेक्टर 16A में खड़ी थी। फिल्म सिटी उसके सपने की नगरी। हैरानी से पूनम की आंखें चौड़ी हो गई। वो सारे चैनल जो घर घर की टीवी पर 24 घंटे चलते हैं, सबके सब यही है। गाड़ियों से उतरता हर दूसरा चेहरा जाना पहचाना लगता। कहीं लड़के लड़कियों का ग्रुप ठहाकों के साथ बहस कर रहा है तो कहीं लिट्टी चोखा वाले ठेले पर ठेल मठेल मची है। कहीं किसी चाय की स्टॉल पर एक चैनल छोड़कर दूसरा चैनल ज्वाइन करने वालों पर कयास लगाया जा रहे हैं तो कहीं मॉडल सरीखी कन्याएं गाड़ी पार्किंग की वह जगह तलाश रही है। शीशे से बनी पूरी की पूरी बिल्डिंगें, गेट पर मौजूद गाइड्स हर दूसरी बिल्डिंग पहली से ज्यादा खूबसूरत खिड़कियों से देखते काम करते। तेज तर्रार युवा गले में आई कार्ड लटकाए अपने काम में व्यस्त है। ओह, बस यही तो है उसका सपना, एक आई कार्ड और उसमें तस्वीर के साथ उसका नाम। चंदर ने उसकी एंट्री करवाई और उसे गेट के अंदर छोड़कर चला गया। अचानक ही पूनम घबरा उठी। दरपड़ सी चिकनी फर्श पर उसके पांव डगमगाने लगे और हथेलियों में पसीना तिर आया। उसने मन ही मन अपने इष्ट बेस्ट को याद किया और साहस करती आगे बढ़ी। इतना बड़ा ऑफिस कहाँ जाना है, किसके पूछे? वो कहीं ठिठक कर रुक गई। तभी उसके पास से तूफान की तरह एक लड़का गुजरा। इससे पहले कि वो उसे रोककर कुछ पूछती, वो तीर सा निकल गया। एक गलियारे में घुसने से पहले उसे न जाने क्या लगा। ओ कि रुक गया। पलटकर पूनम की ओर देखा और पूछा, टेस्ट? पूनम ने हाथ से सर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए एक कमरे की ओर इशारा किया और चला गया। सावधानी से कदम बढ़ाती पूनम ने दरवाजे पर ठिठक कर एक बार फिर सारे देवी देवताओं को मन ही मन
याद किया और अंदर आ गई। कम से कम 50 लोगों की उपस्थिति में कमरा भरा हुआ था। एक से एक स्मार्ट लड़कियां और लड़की धारा प्रवाह अंग्रेजी में आपस में बतियाते। पूनम की धड़कनें तेज हो गई। कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मन हंस पड़ी कि खाम खा इतना बड़ा सपना देख डाला।